शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मेरे साथ इस समय है राजकुमार धानोरा। नाम के परिचय के मोहताज नहीं है। अभी इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और इस कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के पीछे जो कहानी शुरू होती है कि ये सुर्खी क्षेत्र से आते हैं और वहां इन्होंने स्थानीयता के मुद्दे पर आवाज उठाई। मांग की कि सुर्खी में स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए, क्योंकि सुर्खी में अब तक किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया सिवाय राजेंद्र सिंह मोकलपुर को छोड़ के, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। तो सुर्खी में जो भी आया वो बाहर से आया, उसने जीता और फिर वो बाहर ही रहा, सुर्खी में कोई नहीं रहा। तो इनका कहना है कि यदि सुर्खी का विकास करना है तो स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। इसके बाद इनका जो मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, उनके साथ लगातार एक शीत युद्ध होता रहा और उस शीत युद्ध की अंतिम परिणति ये हुई कि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के और दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनके सामने किस तरीके से ये मुद्दा उठा और उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता हुई, इस सब पे हम बात करेंगे राजकुमार धानोर से। आपका स्वागत है न्यूज ग्राउंड जीरो में। नमस्कार पंकज जी। ये जो आपने कांग्रेस की सदस्यता ली है, ये क्यों ली है? मैं लगभग 30 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। मैंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जो 30 वर्ष से एक लोगों की अपेक्षा और जो आवाज़ थी कि सुर्खी विधानसभा से स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, ये नहीं चाहे भाजपा हो चाहे अन्य दल, क्योंकि अभी तक आपने सुर्खी विधानसभा में सभी दल बाहर के लोगों को टिकट वितरण करते रहे और यहाँ से बाहर के लोग ही जनप्रतिनिधि यहाँ विधायक चुने गए। सिर्फ जो अभी आपने कहा राजेंद्र सिंह जी को टिकट मिला था, लेकिन उनको समय नहीं मिला था। चुनाव के नेक्स्ट समय थोड़ा समय था और उसके पहले उनको टिकट मिला था, इसलिए वो अपना वर्क नहीं कर पाए थे और वह स्थानीय प्रत्याशी की मांग चल रही थी। उसी मांग को मैंने बढ़ाने का, क्षेत्र की लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए यह आवाज़ हमने उठाने का काम किया। उसके कारण मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अनुशासनहीनता मानकर और एक जो दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, उनके कहने पर मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। जबकि वह नेताजी जिस दल में रहे उस दल को भी ख़त्म कर दिया सागर जिले में, और भ्रष्टाचार की कोई उनकी सीमा नहीं है। मतलब 40 साल पूर्व का उनका आप अगर परिस्थिति उनकी पता करें तो उनके पास क्या था। उनके पिताजी कर्रापुर में, वहाँ से बंडा के यहाँ उनका इमला खेड़ा गांव से जब वो यहाँ आए थे तो पहले वो कर्रापुर गांव आए, वहाँ ये बीड़ी छाँटने का काम करते थे इनके पिताजी, जो सट्टेदार के ना जो अपन लगा के बीड़ी छाँटने का। उसके बाद इनके मामा जी अच्छे संपन्न लोग थे, वो प्रतिष्ठित लोग थे, तो उनने यहाँ जीरई में बुला लिया और उनने इनको 5 एकड़ ज़मीन दी और इनकी वो ज़मीन भी फिर बाद में 5 एकड़ बिक गई थी। ठीक है, तो समय परिस्थिति, समय बदलता है, ईश्वर ने आपका समय बदला और आज समय चेंज हो गया। लेकिन आप जिस क्षेत्र से आपको जनता ने चुना, जिन अपेक्षाओं के कारण आपको चुना, आपने उन जनता के मताधिकार को बेचने का काम किया। आपने भ्रष्टाचार करके आपने किला कोठी, हजारों एकड़ ज़मीन
हजारों करोड़ की संपत्ति बनाने का काम किया। आपने सुर्की विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जब मुझे पार्टी से निकाला गया तो मैंने इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे सभी जनता के सामने ले आने का काम किया, प्रयास किया, और उस कारण संघर्ष बढ़ता गया। सामने वाले जो नेताजी उनने पावर में थे, प्रशासन का दुरुपयोग कर कर मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर फर्जी प्रकरण दर्ज करवाने का काम किया। और जब मुझे प्रशासन, पुलिस परेशान कर रहा था, उन परिस्थितियों में मुझे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने मुझे मदद की, सहयोग प्रदान किया, और मैं न्याय के सर्वोच्च मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई लड़ी और मुझे न्याय के मंदिर से न्याय मिला। उसके बाद मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब से मुलाकात की और मैंने कहा कि आपने विपरीत समय में हमें सहयोग किया है और मैं आपसे और आपके दल से जुड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या राजकुमार पूर्ण रूप से यह मन बना चुके, किसी की कोई मतलब आप पे दबाव तो नहीं? मैंने कहा ना, मैंने स्वयं अपनी आत्मा की आवाज़ आपको बताने का काम किया। माननीय राजा साहब ने पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके पुत्र बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी से हमें बात करने को कहा, मिलवाया, और माननीय जयवर्धन जी ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बात करवाई। उसके बाद मैंने यह सब चीज़ तय की और मैंने उनसे समय मांगा कि मुझे सदस्यता ग्रहण करने की तारीख सुनिश्चित। इसके बाद का सवाल मेरा ये है कि जो जैसे आपने ये फेसबुक पे भी लिख दिया था कि मैं 6 तारीख को ज्वाइन कर रहा हूँ कांग्रेस, तो ये जब आपने ज्वाइन करने के लिए फेसबुक पे डाला तो आपकी क्या अपेक्षा थी कि कितने लोग जाएंगे आपके साथ? सुर्की क्षेत्र से कितने लोग गए और क्या माहौल रहा फिर? जैसे ही हमें वहाँ से तारीख निश्चित हुई और वहाँ से हमें पीसीसी से फ़ोन आया कि आपको 6 तारीख को भोपाल आकर सदस्यता ग्रहण करना है, तो दूसरे दिन मैंने कुछ हमारे जो मित्र साथी सहयोगी रहे उनसे यह बात की और उसके बाद मैंने यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तारीख, स्थान मैंने उस पर डालकर वायरल की। जैसे ही लोगों को यह जानकारी मिली तो लोगों के हमारे पास फ़ोन आना शुरू हो गए और हमसे बात करने लगी कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो मैंने कहा भाई आप चलोगे तो आप कहीं हमें वाहन उपलब्ध करवा दें। मैंने कहा हो सकता है हम वाहन उपलब्ध करवा पाएँ न करवा पाएँ, अगर आपके वहाँ वाहन आपके पास है या आप वहाँ स्थानीय स्तर पर वाहन मोबिलाइज कर लें और आप उस दिन 6 बजे आपको यहाँ से निकलना है। तो मुझे भी यह अपेक्षा नहीं थी कि जो मैंने स्थानीय मुद्दा के लेकर जो बात उठाई वह लोगों के बीच अंदर दिल में इतने गहराई से घर कर गई। यह तो 6 तारीख को जब भोपाल में पहुंचा उसके बाद महसूस हुआ कि हम अपेक्षा थी कि लगभग जो हमने लगाया था कि लोगों में उत्साह की, तो हमें जानकारी मिल गई थी कि लोगों में साथ चलने के लिए काफ़ी उत्साह है। मैंने उसको देखते हुए पहले मेरी अपेक्षा थी कि 1000 लोग वहाँ जाएंगे और उतनी हमने वहाँ उनको खाने पीने की व्यवस्था की। फिर मुझे एहसास हुआ कि संख्या बढ़ सकती है, 1500 2000 ऐसी। फिर हमने रात में 3000 लोगों की उनका व्यवस्था खाने की कि 3000 लोग पहुँचेंगे। लेकिन मैं उन क्षेत्र के जो सभी लोग मित्र साथी पधारे उनसे क्षमा चाहता कि संख्या 5 से 6000 पहुँच गई और कुछ लोगों को मतलब वहाँ खाना भी में मतलब कम पड़ गया और खाना उपलब्ध नहीं करवाया गया। जब मैंने फिर बाद में भोपाल में प्रयास किया कि जैसे भी कुछ हमारे भाई बंधुओं से कि सबको जो मित्र साथी गए थे कि जो आप जिनको जहाँ भी नाश्ता पानी भोजन आप करवाएं, इनको जो लोग छूट गए, गाड़ियाँ गई थी यहाँ से लगभग 1000 के लगभग गाड़ी सुर्की विधानसभा और जिले से और कुछ बाहर से भी समर्थक पहुँचे थे। लगभग 500 गाड़ी सुर्की विधानसभा से और 500 गाड़ी सुर्की विधानसभा के बाहर से लोग पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री
और प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के समक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साथियों के समक्ष मैंने सदस्यता ग्रहण की और मैं आज अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जो लड़ाई शुरू की थी, अब मैं एक दल से और एक संगठन से जुड़कर और महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलकर इस लड़ाई को, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में हमें उनका सहयोग प्रदान होगा। अच्छा, आपने जैसे इतना आपके साथ लोग गए तो फिर आपने कहीं टिकट वगैरह की बात नहीं की कि आप सुर्खी से टिकट चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं? नहीं, मैंने यह बात मैंने जो उद्बोधन में भी वरिष्ठ नेताओं के सामने मैंने रखी कि मैं ना किसी शर्त पर, ना किसी स्वार्थ के कारण आपके दल में, ना किसी दबाव के कारण मैं जुड़ा हूँ। मैं अपने स्वयं की प्रेरणा से आपसे जुड़ा हूँ और ना मुझे कोई टिकट का लालच है। सिर्फ मुझे तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और इनको सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखाना है और स्थानीय प्रत्याशी को हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ से बनाना है। अब जो मांग थी आपकी स्थानीयता की कि स्थानीय प्रत्याशी को दिया जाए, उस पर आप क्या काम करेंगे? हम अब स्थानीय प्रत्याशी को लेकर लोगों के बीच में फिर जाएंगे और उनको इसके प्रति और जागृत करेंगे। यह लड़ाई अभी तो हम सबको मिलकर जब तक पूर्ण नहीं हो जाए इस आवाज़ को हमें उठाते रहना है और हमें जब तक अंजाम तक नहीं पहुंच जाए यह लड़ाई लड़ता रहना। तो इस बार क्या भाजपा और कांग्रेस से दोनों से स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मैंने जो मांग की थी, कोई व्यक्तिगत ना तो मैंने टिकट मांगा था, ना मैंने अकेली भाजपा से मांगा। हमने तो ये मांग उठाई थी कि सभी दलों से, भाई आप पूर्व का रिकॉर्ड देख रहे हैं, सब दल जो भी दल रहे बाहर की प्रत्याशी को टिकट दे रहे। हमारी तो चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी दलों से थी मांग थी कि आप सुर्खी से अभी तक 70 साल में यहाँ स्थानीय विधायक नहीं बना, इसलिए आप सब दल जब स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देंगे तो उसमें स्थानीय ही चुना जाएगा और जब स्थानीय चुना जाएगा तो स्वाभाविक क्षेत्र का विकास करेगा, विनाश नहीं करेगा। ये तो अंग्रेजों कैसे आए, इनने शासन किया, लूटपाट करी, बाहर चले गए। इनका कोई क्षेत्र की जनता से लेना देना नहीं, न क्षेत्र की सुख शांति मतलब उनके विकास से कोई लेना देना नहीं। आप 5 एकड़ से हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए, वही मंत्र हमके तो क्षेत्र के लोगों को बता दें, हमारे गरीब किसान भाइयों को ऐसी वो रास्ता बता दें कि उनका भी ऐसा ही विकास हो जाए। आपका इतना बड़ा विकास कैसे हुआ? आपने भ्रष्टाचार किया, आपने जनमत को बेचा है। जिस जनता ने आपको चुना था, आपने 50 करोड़ में कितने में आप बिककर दूसरे दल में चले गए। आपने जनता के साथ धोखा किया है और धोखा करने वालों को, गद्दारी करने वालों का इतिहास रहा है। कभी उनको किसी ने जनता ने माफ़ नहीं किया। समय आने पर उनको सबक सिखाया है और सुर्खी क्षेत्र में भी आप देखना, समय आने पर जनता सबक सिखाएगी और इन गद्दारों को सुर्खी क्षेत्र से भगाएगी। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बना है, यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 150 सीट पार कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपने जब ये सच कहा वहाँ कि स्थानीय को देना चाहिए, आप तब भाजपा में थे, तो क्या ये सच पार्टी सुन नहीं पा रही? क्या क्यों आपके साथ इतनी मतलब आपको पार्टी से भी निकाल दिया? भाई बात तो आप ठीक कह रहे थे ना स्थानीयता की, तो आप इतने सालों से भाजपा में, फिर भी आपको निकाल दिया, मतलब आप वो सुनना नहीं चाहते कई बार? अब ये भाई अगर मैंने ये अनुशासनहीन था तो मैंने तो ये स्थानीय प्रत्याशी की 2018 में भी बात की थी, जब भी यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सुर्खी से विधायक भी थी। वही बात जब अनुशासनहीनता नहीं हुई, अब वही चीज़ अनुशासनहीनता के दायरे में आ गई। मतलब कहीं ना कहीं जो सामने वाला है वह, उससे हम 25 साल पहले विरोध में लड़ते रहे, उनसे संघर्ष करते रहे, तो उसके अंदर ये भाव था कि भले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन उनके अंदर जो 25 साल की लड़ाई की, उनके अंदर जो हमसे द्वेष था वह फिर सामने आ गया। इस कारण उनने द्वेषपूर्ण रखते हुए हमें पार्टी से निष्कासित कराया कि जब वो दूसरे दल में रहे, जब तो हम पर प्रहार नहीं कर पाए, उनने अब घर में बैठकर ही हमें घेरने का अच्छा, आपको डर नहीं लगता? मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, इतना बड़ा महकमा है और ये सब, मतलब उसके बावजूद भी आप उनसे लड़ रहे हैं? न्याय और नीति
पर डरना, कोई किसी को नहीं डरना चाहिए। सत्य बात, सत्य की लड़ाई पर सबको आगे आना चाहिए। डर, अन्याय से डरो, अपने माता पिता से डरो, अनीति से डरो, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले पापियों से किसी को नहीं डरना चाहता। मैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाता भाइयों से, क्षेत्रवासियों से भी आग्रह करता हूं कि आप अपना यह राक्षस जो अपना यहाँ रावण जैसा अहंकार लिए घूम रहा है और जो डर बना के रखा है, प्रताड़ित कर रहा है, इनके साथ आप सब लोग सामने आए, हम मिलकर सब लड़ेंगे और इन राक्षसी अहंकारियों को सुर्खी क्षेत्र से भगाने का काम करेंगे। एक आखिरी बात ये है कि जो लोगों ने, आपने जितना अपेक्षा नहीं की थी उससे ज़्यादा सुर्खी क्षेत्र के लोग आपके साथ आपको कांग्रेस ज्वाइन कराने के लिए गए थे, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि मैं उतनी बड़ी संख्या में वो पहुंच गए और मैं उनकी जो व्यवस्था, कुछ लोग भूखे 12 बजे रात को, 11 बजे रात को, सुबह 6 बजे के निकले और वापस लौटे, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरा तो पहला कार्यक्रम था, ना तो मैंने कभी इस तरीके के कभी काफिला लेकर गया और मैं उतनी व्यवस्था नहीं कर सका, और जो हम उस कारण हमारे क्षेत्रवासियों को परेशानी हुई हो उसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। और स्थिति तो ये थी कि अगर हम 500 गाड़ी और उपलब्ध भी सुर्खी क्षेत्र में करवा देते तो लोग खड़े थे, तैयार खड़े थे, हमें रास्ते भर फोन आ रहे थे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं गाड़ी भेजी, हमसे क्यों नहीं बोला है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि भैया कम समय में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी थी, मुझे यह एहसास नहीं था कि आप लोगों में इस तरीके का उत्साह है। अब जो भी आगे कार्यक्रम होगा, सागर में होंगे, बाहर होंगे, हम सब लोगों को वाहन उपलब्ध करवाएंगे, आपको बुलाने का काम करेंगे, आपका सम्मान रखने का काम करेंगे। तो ये है राजकुमार धानोरा जो बता रहे थे कि जो स्थानीयता के मुद्दे पे उन्होंने बात शुरू की थी, अब वो बात अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। और जो सुर्खी क्षेत्र की जनता ने उनके एक सोशल मीडिया के एक छोटे से पोस्ट के बाद जो रिस्पांस किया है, उसके लिए वो सुर्खी की जनता का धन्यवाद करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो स्थानीयता का मुद्दा है, ये पूरे प्रदेश भर में जाएगा कि किस तरीके से स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने से वो कम से कम उस जनता के बीच में रहेगा और उसका 24 घंटे कल्याण करने के बारे में सोचेगा। बहुत धन्यवाद, आपने इस पेशकश को देखा। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद आपको। धन्यवाद पंकज जी। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।